नमस्कार, आपके साथ महेंद्र प्रजापति। और हम देख रहे थे MPTT वर्ग 3 और सन 2000 की भर्ती है और उस भर्ती के आधार पे हम देख रहे हैं संख्या पद्धति के बारे में। मैथ का टॉपिक है। जैसे हमने बात की थी अभी बाल विकास की हमारी कुछ कक्षाएं चल रही हैं, ऑफलाइन चल रही हैं और हम मैथ की भी क्लासेस शुरू करने की बात किए थे, तो मैथ की क्लासेस हम शुरू कर रहे हैं। जैसे कल हमने वीडियो पे बताया था आप लोगों को कि कौन सा विषय कितने कितने नंबर के हैं। तो मैथ जो भी है ये मैथ हमारा 30 नंबर का टोटल है, जिसमें से 15 नंबर की आपकी मैथ आएंगी और 15 नंबर के जो आपके आएंगे वो पेडागोजी आएंगी। तो पेडागोजी संबंधित फिर अलग से चर्चा करेंगे। जो थ्योरिकल चीज़ें हैं तो थ्योरिकल चीज़ों में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले संख्या पद्धति, जो आप सिलेबस देख लीजिए, सिलेबस में पहला जो चैप्टर है उस चैप्टर में पहला पॉइंट है संख्या पद्धति है। और संख्या पद्धति बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें आती हैं, छोटी छोटी संख्याएं आती हैं, उसमें आपको बताना है क्या क्या संख्याएं होती हैं। तो पहला पॉइंट हमारा होता है संख्या एवं संख्याएं। संख्या क्या होती है, जैसे हमारी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो ये क्या हो जाती हैं, हमारी ये संख्याएं हो जाती हैं। और इन्हीं संख्याओं को जैसे हम जोड़ के लिखते हैं तो 135 हो जाती हैं। और कोई संख्याएं लिख देते हैं जैसे 445 लिख देते हैं। तो ये संख्याएं हैं, ठीक है ना। अंक हमारे ये हो जाते हैं और उन अंकों से हमारी संख्या बन जाती है, एक से अधिक मिलकर के बन जाती हैं, वो संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। अगली बात करते हैं राष्ट्रीय संख्याएं। जो है राष्ट्रीय संख्याएं क्या होती हैं, जो भारतीय स्तर पे जो देखी जाती हैं संख्याएं। जैसे हम कई संख्याएं मिला देते हैं, इस तरह से कई संख्याएं मिला देते हैं और इन संख्याओं को हम क्या करते हैं कि नंबर के माध्यम से गिनते हैं। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो इस तरह की संख्याओं को हम क्या करते हैं, नंबर या राष्ट्रीय संख्या कहते हैं। और इन संख्याओं को हम क्या करते हैं, जैसे हमने लिख दिया कि 1,32,425 लिख दिया, तो इस तरह की संख्याओं को हमको पढ़ना आना चाहिए। साथ में इन संख्याओं को हमको लिखना आना चाहिए कि हमारा 1 है तो 1 हिंदी से लिखना चाहिए, फिर लाख है तो लाख लिखना आना चाहिए, 2000 है, 400 है। तो इस तरह की संख्याओं को हम राष्ट्रीय संख्याएं कहेंगे, ठीक है ना। इसके बाद जो अंतर्राष्ट्रीय संख्याएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनमें क्या होता है कि हमारे जिस तरह इंडियन संख्याएं होती हैं 0 से लेकर के हम वही संख्याएं गिनते हैं, उसी तरह हमारी संख्याएं होती हैं। लेकिन इसमें अंतर क्या होता है कि हम 1000 तक का 10,000 तक की जो संख्याओं को गिनते हैं, 10,000 के बाद सीधे सीधे 100,000 हो जाता है और 100,000 के बाद मिलियन, 10 मिलियन, बिलियन और 10 बिलियन की बात करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 के बाद 100,000 हो जाएगा, फिर मिलियन हो जाएगा, फिर 10 बिलियन मिलियन हो जाएगा, फिर यहाँ पे बिलियन हो जाएगा, फिर 10 बिलियन की बात करेंगे। तो इस तरह की संख्याओं को हम अंतर्राष्ट्रीय संख्याएं बोलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संख्याओं में अंतर्राष्ट्रीय मानक होते हैं और उनके आधार पे इसमें भी लिखने के लिए आ जाएगा कि कौन सी संख्या 10 बिलियन है। जिस ऑप्शन में 4 रहेंगे, 4 ऑप्शन इस तरह दिए रहेंगे, तो इन 4 ऑप्शनों में हमारे लिखने के लिए आ जाएगा कि पहचानने के लिए कि कौन सी संख्या हमारी बिलियन में है या 10 बिलियन में या 100 बिलियन में है। या राष्ट्रीय संख्याओं में आ जाएगा कि कौन सी इकाई में है, कौन सी दहाई में है, कौन सी सैकड़ा में है। तो इन चीज़ों के लिए भी हम यहाँ पे राष्ट्रीय संख्याएं या अंतर्राष्ट्रीय संख्याओं को पहचान सकते हैं। अगली बात करते हैं आरोही क्रम, ठीक है ना। आरोही क्रम को हम बढ़ते क्रम में लिखते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा 4, तो इसका बढ़ता क्रम होगा 5, ठीक है ना। तो इसके बढ़ते क्रम में क्या होता है कि सिंबल भी लगाना पड़ता है इस तरह। तो जो बड़ा होता है उसकी तरफ जो बड़ा होता है उसकी तरफ मुंह करके रखते हैं, ठीक है ना। और इसी तरह हम बढ़ते क्रम में लिखते चले जाएंगे तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या हो जाएंगी, आरोही क्रम में हो जाएंगे, ठीक है ना। बढ़ते क्रम में इसी तरह। अब आगे बात कि अवरोही क्रम, घटते क्रम में। तो जो हमने ये चीज़ें लिखी हैं, तो जैसे ये 8 लिखे तो 8 के बाद क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 7 के बाद 6 आ जाएगा, 6 के बाद 5 आ जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह 4 है, फिर इसी के बाद 3 है। तो इस तरह से हम इसको लिखते चले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा आरोही क्रम और अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब है बढ़ते क्रम में और आरोही का क्रम का मतलब है घटते क्रम में है, ठीक है ना। इसके बाद है अगला पॉइंट है जातिमान है, ठीक है ना। जातिमान की बात करते हैं और जातिमान में क्या होता है कि जैसे कोई संख्या लिखी हुई है, ठीक है ना, 8, 5, 4, 3, 6, ठीक है ना, और इस संख्या का बता दिया जाता है कि जातिमान,